सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ डायमेंशंस एंड इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड यूज डायमेंशंस का विच इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन गिवन हो तो आप उस इक्वेशन की एक्यूरेसी की वो इक्वेशन करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है कैसे चेक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, अगर हमें ये चेक करना है कि कोई इक्वेशन जो हमें दी हुई है क्वेश्चन में वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं डायमेंशनली, कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, उसको जानने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। मतलब कि ये प्रिंसिपल हमें पढ़ना पड़ेगा, इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे हम बता पाएंगे कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इक्वेशन या फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो एज यू कैन सी मैंने लिखी हुई है, आई मीन से ये प्रिंसिपल मैंने लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैं इसको बस समझा देता हूँ बहुत जल्दी से, बहुत ईजी है। देखिए, कोई भी इक्वेशन आपको गिवन होगी, तो उस हर एक इक्वेशन में दो साइड्स होती हैं, या कोई भी फॉर्मूला आपको गिवन होगा तो उसमें दो साइड्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर लेता हूं, तो जैसे मान लीजिए आपको चेक करनी है इसकी करेक्टनेस, आपको दिया हुआ है क्या, हाफ mv² इज इक्वल्स टू mgh। लेट्स से आपको ये इक्वेशन दी हुई है या ये फॉर्मूला आपको कुछ दिया हुआ है, तो आपको इसकी करेक्टनेस चेक करनी है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। अब एज यू कैन सी इसमें दो साइड्स हैं, एक है लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या बोलता है कि ओनली दैट फॉर्मूला और इक्वेशन इज करेक्ट, कि केवल और केवल वो फॉर्मूला या इक्वेशन करेक्ट होगा जिसमें इन विच डायमेंशंस ऑफ वेरियस टर्म्स, कि जिसमें डायमेंशंस जितने भी टर्म्स आ रहे हैं ऑन वन साइड ऑफ इक्वेशन, और वो साइड कौन सी होगी इक्वेशन की, LHS, आर इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ वेरियस टर्म्स या आर इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ रिस्पेक्टिव टर्म्स ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स के डायमेंशंस, ठीक है, इक्वल हैं किसके, राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स आ रहे हैं उनकी डायमेंशंस के इक्वल हैं, तो वो इक्वेशन क्या होगी, करेक्ट। इन शॉर्ट, इसको बहुत शॉर्ट में मैं समराइज करूं, अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के इक्वल आ जाती हैं, इसका मतलब क्या होगा, वो फॉर्मूला करेक्ट होगा। और हम यहां पर इसका एक और यूज भी पढ़ेंगे, जो इसका हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, दैट इज आपको इसकी करेक्टनेस चेक करनी है कि ये जो हाफ mv² इज इक्वल्स टू mgh हमने लिखा है, ये इक्वेशन करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। देखिए, इन क्वेश्चंस को अगर मैं डिटेल में, जैसे आप देख पा रहे होंगे, मतलब जैसा आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिखी हुई है हाफ mv² इज इक्वल्स टू mgh, देयर विल बी सम क्वेश्चन जहाँ पे आपको शायद टर्म्स का मतलब ना पता चले कि यार ये m क्या है, v क्या है, g क्या है। तो इन सच केस आपको वो टर्म्स का मतलब क्या है, मतलब उनका वो किसको, मतलब ये किस चीज का सिंबल है। जैसे फॉर एग्जांपल g, आपको पता होगा g इज द सिंबल ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो बहुत जाने पहचाने सिंबल्स हैं, ये आपको कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए खुद से। तो इस क्वेश्चन में m इज मास, ये पता होगा होपफुली, v इज वेलोसिटी, ये भी आपको होपफुली पता होगा, h इज हाइट, ये भी पता होगा, g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उम्मीद करता हूं ये भी आपको पता होगा। ठीक है, तो जो जाने पहचाने सिंबल्स हैं वो हमको गिवन नहीं होंगे क्वेश्चन में, जो कुछ नए सिंबल्स हैं वो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे कि भाई इसका मतलब ये है, तो आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लगाओ। देखते हैं इसको। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, कि आप इक्वेशन के दोनों तरफ डायमेंशंस लिख रहे हो। तो लेफ्ट हैंड साइड की बारी आती है सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है हाफ mv²। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हाफ की। क्या हाफ की कोई डायमेंशंस हो सकती हैं? थोड़ा सोचिए, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं हो सकती। क्या हमने हाफ की डायमेंशन पढ़ी है अभी तक? आंसर इज नो, हमने हाफ की डायमेंशंस पढ़ी ही नहीं है। मतलब हाफ इज अ डायमेंशन लेस, और हाफ क्या है, नंबर है, नंबर है तो क्या है, कांस्टेंट। तो हाफ की कोई डायमेंशंस नहीं होंगी बिकॉज हाफ इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज m? m इज मास, और मास की डायमेंशंस क्या होती हैं, m। व्हाट इज v? v इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की क्या होता है, LT-1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई हाफ की डायमेंशंस नहीं होंगी बिकॉज
हाफ क्या है, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो ये आपने लिख दिया। तो ये किसके इक्वल आया, हाफ एम वी स्क्वायर। जब आप इसको लिखेंगे तो इट विल कम आउट टू बी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एल टू टी माइनस टू हाफ एम वी स्क्वायर। ना बात करते हैं आगे आर एच एस जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड आर एच एस इज एम जी एच। तो m मतलब मास, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड व्हाट इज h, h इज हाइट। तो मास का क्या होगा m, g का क्या होगा एल टी माइनस टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज एक्सेलरेशन, और हाइट का क्या होगा यहाँ पे, हाइट का होगा l। तो एम जी एच भी किसकी इक्वल आ गया, जब आप लिखेंगे तो m l की पावर 1 l की पावर 1, तो l की पावर 2 और t की पावर माइनस 2। नाउ इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब आप इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एल एच एस किसके इक्वल मिल जाएगा यार, आर एच एस के। और अभी मैंने बताया कि जब एल एच एस आर एच एस के इक्वल आएगा, इसका मतलब इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। तो एल एच एस आर एच एस के इक्वल है, हेंस जो भी इक्वेशन आपको गिवन है, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, सो दिस वाज अ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको इस क्वेश्चन में इसकी एक्यूरेसी चेक करनी है, दैट इज एस्केप वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम बाई आर, वेयर g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज मास ऑफ अर्थ, एंड व्हाट इज r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। नाउ तो सबसे पहले सेम लाइन आप लिखोगे, और वो लाइन क्या होगी कि राइटिंग, मैं वो लाइन नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल, तो आप ये लाइन लिखोगे यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, मतलब आप ये बता रहे हो कि यार हम इक्वेशन के दोनों तरफ डायमेंशंस लिख रहे हैं। तो बात करते हैं LHS की। तो LHS में आपको क्या दिया हुआ है, v, एंड व्हाट इज v, v इज एस्केप वेलोसिटी। तो यार ये एस्केप वेलोसिटी होता क्या, आप ये पढ़ोगे ग्रेविटेशन में, या होपफुली पढ़ भी लिया होगा 9th क्लास में। तो एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस स्पीड से, मतलब जिस स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, अर्थ की सरफेस से बाहर जाता है। तो v इज एस्केप वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस 1। तो दिस इज इक्वेशन 1। नाउ बात करते हैं RHS की। अब देखिए RHS में g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज मास ऑफ अर्थ एंड r इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो आपको मास का पता है, r का पता है, बट g का नहीं पता। तो हम g का कैसे निकालेंगे, अगर याद है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, अगर याद नहीं है तो आप इस तरह से ये g का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ना देखिए आपने ये इक्वेशन पढ़ी है, f इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से g का फॉर्मूला क्या आएगा, g इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको इस तरह लिखो तो f इंटू f मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। अब आप इनका डायमेंशनल फॉर्मूला अप्लाई करिए यहाँ पे। तो फोर्स का आपको पता होगा, दैट इज mlt माइनस 2। नाउ r क्या है, डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर m इंटू m, मतलब मास इंटू मास। तो एक m से एक m कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो एक m से एक m कैंसिल आउट हो गया, और ये जब ये m ऊपर जाएगा तो ये g किसके इक्वल बचेगा, g विल बी इक्वल्स टू, ये m ऊपर जाके हो गया -1, तो m की पावर -1। नाउ सी l की पावर 2, l की पावर 1, तो l की पावर 3, एंड देन दिस इज t minus 2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर, तो रूट ऑफ जी एम बाई आर, तो g की m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2 इंटू m डिवाइडेड बाई, भाई m तो मास ऑफ अर्थ है और मास का m होगा, r इज रेडियस, और रेडियस भी किससे रिप्रेजेंट होगी, l से। तो m की पावर -1 से ये इससे कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो -1 + 1 0, m की पावर 0। अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखिए ये l की पावर 3 है, नीचे l की पावर 1 है, तो l की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी
3 माइनस 1 एंड देन टी की पावर -2। तो 3 माइनस 1 क्या आएगा, एल की पावर 2। तो अंडर रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ एल की पावर 2 टी की पावर -2। सो इट विल बी इक्वल्स टू एल टी माइनस 1। जब आप स्क्वायर रूट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एल की पावर 2 टी की पावर -2, तो इट विल बी इक्वल्स टू एल टी माइनस 1। सो फ्रॉम इक्वेशन, या आप इस ऐसे बोल सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या मिला, एल एच एस किसके इक्वल मिल गया आपको, इक्वेशन 1 और 2 से आपको मिल गया एल एच एस आर एच एस के इक्वल। देख सकते हो आप एल टी माइनस 1 एंड एल टी माइनस 1, तो एल एच एस किसके इक्वल मिल गया आपको, आर एच एस के। इसका मतलब हेंस इक्वेशन इज डायमेंशनली, तो जो इक्वेशन है यार वो डायमेंशनली करेक्ट है, बिल्कुल एकदम ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, so our next question is t is equals to 2 pi under root of l by g where l is length of string। बेसिकली ये टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है पेंडुलम का। तो हमें ये चेक करना है कि इक्वेशन सही है या फिर इक्वेशन गलत है। ओके, सो लेट्स डू दिस। नाउ देखिए फिर से सेम लाइन, आपको ये मान लीजिए आपको हर बार ये लाइन लिखनी पड़ेगी सेम, दैट इज राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, कि आप इक्वेशन के दोनों तरफ डायमेंशन लिख रहे हो। देन उसके बाद ये वाला स्टेप कि LHS, तो LHS में आपको क्या दिया हुआ है, T, एंड व्हाट इज T, T इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को आप रिप्रेजेंट करते हो T से, इक्वेशन नंबर 1। बात करते हैं अब RHS की। तो RHS में आपको क्या दिया हुआ है, RHS में दिया हुआ है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई G। तो देखिए क्या 2 पाई का कोई डायमेंशन हो सकता है या पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा, क्यों, क्योंकि 2 कांस्टेंट, पाई इज आल्सो अ कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जैसे वो हाफ था बिल्कुल उसी की तरह ये 2 पाई भी क्या हो गया, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, तो 2 पाई इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो अंडर रूट ऑफ एल, व्हाट इज एल, एल इज लेंथ, तो लेंथ का क्या हो गया एल, एंड व्हाट इज जी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एल टी माइनस 2। नाउ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो 2 पाई है वो क्या है हमारा 2 पाई, क्योंकि 2 पाई क्या है हमारा डायमेंशनलेस, 2 पाई इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ओके, तो देखिए ये L, ये जो L है यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, L 1 की पावर -1, L की पावर 1 माइनस 1, दैट इज L की पावर 0। और ये T की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये T की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, T की पावर +2। तो जब ये T स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये किसके इक्वल बचेगा, T के, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फिर से आपने क्या देखा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS किसके इक्वल आ रहा है, आप देख सकते हैं LHS किसके इक्वल आ रहा है, फिर से RHS के इक्वल आ रहा है। जब LHS RHS के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। Okay, so let's move to our last question of this video. So our next and last question of this video lecture is de Broglie wavelength, that is lambda is equals to h by mv. तो where h is Planck's constant, m is mass and v is velocity। देखते हैं जरा। तो सबसे पहले फिर से वही लाइन आएगी कि writing dimensions on both sides of equation, उसके बाद हम LHS लिखेंगे। तो LHS में आपको क्या दिया हुआ है, LHS में आपको दिया हुआ है लैम्डा, एंड व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में, नहीं पढ़ा तो आपने ये वेवलेंथ वर्ड तो जरूर पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होती है एक तरह की डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, डिस्टेंस को मतलब इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज एल। तो इक्वेशन नंबर 1। नाउ बात करें अब नेक्स्ट विच इज RHS। तो RHS में आपको क्या क्या दिया हुआ है, h दैट इज प्लांक्स कांस्टेंट, m मास पता है, v वेलोसिटी पता है। क्या प्लांक्स कांस्टेंट का पता है, नहीं, तो प्लांक्स कांस्टेंट का निकालना पड़ेगा। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इज इक्वल्स टू एच म्यू, वेयर म्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से h का किसके इक्वल आ गया, E डिवाइडेड बाई म्यू। तो h इज इक्वल्स टू, नहीं पढ़ा तो मैंने जो डायमेंशनल फॉर्मूला वाला जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने ये कराया हुआ है, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं एक बार को इसको। तो व्हाट E, एनर्जी का क्या होगा, ml2t-2, ठीक है, और म्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है T की पावर -1।
तो ये t की पावर -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ml2 t की पावर -2 + 1, तो क्या बनेगा t की पावर -1, ठीक है। नाउ देयरफॉर h/mv, तो h इज ml2 t की पावर -1 डिवाइडेड बाई m इज mass into velocity is lt -1. Now you will see, देखिए यहाँ पर m की पावर 1 है, यहाँ पर भी m की पावर 1 है, तो ऊपर जाके m की पावर 1 - 1 दैट इज 0। एक तरह से इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब t की पावर -1 t की पावर -1, तो t की पावर -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस, तो t की पावर -1 + 1 -1 + 1 विल अगेन बी 0। तो व्हाट इट विल बिकम, इट विल, अब अच्छा ये l है और ये l की पावर 2 है, तो l की पावर 2 - 1, ठीक है। तो क्या बनेगा l, सिर्फ l बनेगा वहां पे। तो एक तरह से आपको क्या मिलेगा इसको सॉल्व करके, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, l की एक पावर से l की एक पावर कैंसिल, तो क्या मिलेगा इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा l। तो आपने क्या देखा फिर से कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या मिला आपको, LHS किसके इक्वल मिली, फिर से आपको ये LHS फिर से किसके इक्वल मिली, RHS के। और जब जब LHS RHS के इक्वल होती है, इसका मतलब क्या होता है कि जो इक्वेशन आपको गिवन है दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, सो ये कुछ पार्ट 1 था इस टाइप का, दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन का, ये पार्ट 1 था। इसका पार्ट 2 भी अपकमिंग है, तो उसको जरूर देखेगा क्योंकि उस पार्ट में हमने कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको टॉपिक समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच।